नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी में स्थित कॉलेज के मकाम पर मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा लाइव प्रोग्राम था। थोड़ी देर में हम इसको शॉर्ट क्लिप में वाइंड अप करेंगे। यहाँ बिजली न होने की वजह से साथियों की कुछ इमरजेंसी, हम आज का लाइव प्रोग्राम टॉक सेशन टफ टॉक के नाम से वो मुनक्किद नहीं कर सके। अगरचे हम वही लोग हैं, लेकिन आज का शॉर्ट क्लिप आपके पास मौजूद है। अगले मरले पर दोबारा बात होगी। जनाब अब्दुर्रहमान साहब, आप ये बताएं कि आपके बैकग्राउंड क्या है, आपके आबा अजदाद कहाँ से आए, उनका क्या बैकग्राउंड था, कितने भाई थे, ज़रा तारुफ दें अपना, आपकी वल्दियत क्या, नाम। फजलमान साहब मेरे वालिद अकेले थे बिल्कुल, और उनका जो नाम नाम उनका हाजी अहमद दीन था। और दादा का नाम? दादा का नाम साहबदार था। और मेरा जो आबाई गांव है वो कासर रडियाम में है, क्योंकि वहाँ से मेरी दादी का जो पहले खामन थे फोत हो गए, वो दादी आप उधर छवा में जाकर उन्होंने आँख नका कर लिया। शवा से मुराद हम मेरे गांव निहाला नियाला में ठीक है, नका उधर कर लिया। फिर मेरे वाले साहब वहीं उन्होंने परवरिश वहाँ मेरे वाले साहब की हुई। जब उनकी शादी भी उसी इलाके में हुई, शवा में ही। छवा में हुई। ठीक है, तो और शादी उनकी जहाँ हुई, इसका मतलब ये हुआ कि आपके वालिद के जो नानके थे वो वहाँ से थे। वहाँ के कौन सी फैमिली है उनमें, कौन से नाम है उनमें? नामी ग्रामी? उनमें नामी ग्रामी नाम है बाबू मोहम्मद जमान, अच्छा, बाबा काला खान और सोबत अली, बाबा सोबत अली, उसके सैद बाद वगैरह। सैद वगैरह। अच्छा, ये बताएं कि जब वहाँ से आपका फिर यहाँ कॉलेज कैसे आना हुआ? ये जनाब हमारा हमारा जो हिसाब बनता था कासर रडियाम वालों का, यहाँ पे कॉलेज में बनता था, और ये मेरे वाले साहब को उनके मेरे दादा को थी इधर। ठीक है, तो हम वहाँ इस तरह आप यहाँ आ गया। अब यहाँ पे आपकी ये पुरशिकवा बिल्डिंग है, एक मंजिल, दूसरी, तीसरी, और आप जो है ना वो कोई ख़ास बिजनेस जॉब वगैरह ये नहीं है, तो ये बताइए कि ये कैसे आई, और साथ ये बताइए कि आप भाई कितने हैं? फजलमान साहब, ये अल्लाह का देन है। तो ये सब मेरे भाइयों का कमाल है। कितने भाई हैं आपके? मेरे माशाल्लाह मेरे 3 भाई हैं, ठीक है, मुझसे तीनों बड़े हैं, लेकिन ख़ास कर दो भाई हैं जिन्होंने सबसे बड़े भाई हैं जो उनका कमाल है। तो अल्लाह का देना है, वो उन्होंने मुझे बेटों की तरह समझा है, ना भाई समझा है, छोटे बेटों की तरह समझा है। अगर मुझसे मुझे कोई किसी चीज़ के कोई पता नहीं, मेरे भाई ने मेरे बेटों की तालीम कैसे दी, ये बच्चों के बिल्डिंग कैसे बनी, यानी तमाम शफकत उन्होंने बच्चों की तरह की है। तो अब आप ये बताइएगा कि आपका जो ये तमाम सिलसिला यहाँ पे है, भैंस बरादरी की यहाँ क्या तादाद है, कॉलेज में कितनी बड़ी आबादी है? भैंस बरादरी मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर आती है कॉलेज में। पहली जो बड़ी बरादरी है वो जाट बरादरी है। अच्छा, तो आप जो भैंस बरादरी है उसके जब दूसरे नंबर पे आएगी, माकूल वोट है, असरअंदाज होते हैं आप बल्दियाती इलेक्शन में भी, बड़े में भी, तो आप कितने ग्रुपों में हैं भैंस बरादरी? मेरे ख्याल में 98% है जो मेरे साथ है। अच्छा, और बाकी का हिसाब ला लें, यानी 2-4-5% जो है वो तकसीम होगी अलग पर। तो आपका रुझान पार्टियों के हवाले से सियासत में रहा है या शख्सियत के हवाले से? मेरी जो शख्सियत के हवाले से रहा है। तो शख्सियत में आप किससे मुंसलिक हैं? मैं चौधरी अली शान साहब के साथ। तो यूं हुआ कि आपकी बरादरी का 98 या 95 या 90%, यानी 80% कर लें, तो वो सारी चौधरी अली शान सोनी की तरफ। चौधरी अली शान सोनी की तो आप ये बताते चलें कि आज का आपका हमारे साथ था लाइव प्रोग्राम, तो बिजली गई 8:15 8:30 और हमारा सेशन ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम क्लिप बना रहे हैं। तो हम आपसे अगले मरले में कुछ बात पूछना चाहेंगे तमाम, तो कुछ खुद आप कहें, तो कुछ आखिरी लफ्ज़ कहें। इंशाल्लाह अगले मरले में 2-4 दिन के बाद लाइव प्रोग्राम होगा। कुछ मेरे मेहमान आने थे, वो किसी वजह से ना यहाँ पहुँच सके, और इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद लाइव प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। तो उसमें फिर हम आपसे, हमारे नाज़रीन इस क्लिप को सुनेंगे, चूँकि लाइव तो नहीं हमारे, तो उसमें हम आपसे सवाल करेंगे कि यहाँ पे जो सड़कें बनी उनकी क्या नोयत है, स्कूल, दीगर तालीमी इदारा जात,
जो कुछ भी डेवलपमेंट हुई उसमें कौन कौन से किस किस का कितना किरदार है, इंशाल्लाह सब ये फजलमान सारी साहब बातें, और लाइव आपको सवाल आएंगे। इंशाल्लाह फजलमान साहब जो बातें सच होंगी वो इंशाल्लाह आपके लाइव के सामने अवाम के सामने रखी जाएंगी। बहुत अच्छे, तो कुछ और आप कहें फिर इस क्लिप को वाइंड अप अल्लाह करें। हाफ़िज़। इंशाल्लाह लाइव तक इंशाल्लाह तकरीबन 2 दिन के बाद इंशाल्लाह लाइव 2 होगा। दिन 3 दिन जब भी, जब यानी भी अगले 2-4 दिन में। दो चार दिन में बातें बहुत थी, लेकिन मेरे कुछ मेहमान जो वो किसी वजह से ना पहुंच सके, और दिन को मैंने ये खबर लगवाई थी कि मैं आज लाइव पे आऊँगा। उस पे हम आ गए, लेकिन बिजली ना होने की वजह से, बिजली ना होने की और वजह से और कुछ मेरे मेहमान जो आने थे वो ना आ बस सके। तो इस तरह नाजरीन, आज चूंकि बिजली मुकम्मल टाइम आउट रही, कॉलेज में ही हमारा प्रोग्राम है, इस वक्त मैं इनके सहन में मौजूद हूँ। हाइट पे बड़ी खूबसूरत जगह है, इर्द गिर्द का तमाम मनाजिर दिन के वक्त बड़े अच्छे अंदाज में नज़र भी आते हैं, और मेरे जो कोलीग मेरी टीम है वो भी, उनका टाइम एडजस्ट था, इस दौरान हमारा लाइव सेशन का टाइम ख़त्म हो गया, और जहाँ वहाँ उनकी इमरजेंसी थी वो वहाँ पहुँच गए। तो अगले लाइव प्रोग्राम तक आपको ये क्लिप अमानत है आपके पास हमारे लाइव प्रोग्राम की, हम दोबारा हाजिर होंगे आपके पास, तब तक के लिए चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।